इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। धर्मानुरागी महानुभाव, प्रतिदिन होने वाले प्रवचनों को आप सभी लोग भक्तिपूर्वक यहाँ पर आते हैं, सुन कर के फिर घर जाते हैं, लेकिन मन में हमारे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि केवल शब्दों की चुनिंदा बातों को आप सुन कर के प्रसन्न हो जाते हैं या उन पर घर जाकर के मनन भी करते हैं। हम बहुत थोड़े से शब्दों में जैन धर्म क्या है ये बता रहे हैं। जम इच्छसि अपण्डत्व, जम चन इच्छसि अपण्डत्व, जम इच्छ परस्य विनय त्यगम जन शासनम। बहुत छोटा सा जैन शासन का एक गाथा के अंतर्गत आचार्यों ने समावेश कर दिया है। संपूर्ण जैन समाज तो बहुत बड़ा है, जैन शासन तो बहुत बड़ा है, लेकिन संपूर्ण जैन शासन को आचार्य भगवंत ने केवल दो पंक्ति की गाथा में समाहित करके हमको बताया है कि जो बात आप अपने लिए नहीं चाहते हैं और दूसरों के लिए नहीं चाहते हैं, वो बात अपने लिए चाहना और अपने लिए नहीं चाहना। जो बात अपने लिए चाहते हैं और अपने लिए नहीं चाहते हैं, वही बात दूसरों के लिए भी नहीं चाहना, बस इतना सा जिन शासन है। जिन शासन कहता है संसार का प्राणी संसार में निवास करते हुए अनेक प्रकार की इच्छाओं को रखता है और विचार करता है कि मेरे जीवन में संभव होना तो बड़ा कठिन है, लेकिन जितनी इच्छाएं करता है व्यक्ति, उन सारी इच्छाओं की पूर्णता अपने जीवन काल में होना अत्यंत कठिन है। आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सका है मैंने अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लिया अपने जीवन काल में। कितना बड़ा जीवन है आपका। जन्म आपने लिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, बस जीवन इतना ही तो है। मृत्यु को प्राप्त तो हमारे तीर्थंकर भगवान भी हुए हैं। आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व की आयु लेकर के आए थे, लेकिन फिर भी जबकि उनके समय में कर्मभूमि का प्रारंभ था और कर्मभूमि की सारी रचना व्यवस्थाएं उनको वर्तमान समाज को बतानी थी, फिर भी शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी इच्छाएं तो उनकी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कर्म की बात लोगों को बताई कि कर्म कैसे करें, क्या करेंगे तो आपका जीवन यापन होगा। बस इतनी ही बात तो उन्होंने बताई थी। षटकर्म का उपदेश उन्होंने दिया। लोग भोग भूमि का काल समाप्त होते ही जो
चित्र विचित्र घटनाएं घटने लगी थी, उनसे आकुलित होकर के महाराजा नाभिराय के पास पहुंचे थे और उन्होंने सारी जनता को, प्रजा को ऋषभदेव के पास भेजा। सारी समस्याओं का समाधान सोच करके उन्होंने केवल 6 कर्म का उपदेश दिया। 6 कर्म यदि करेंगे आप तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन 6 कर्म का उपदेश देने मात्र से संसार के प्राणियों की सब समस्याएं तो समाप्त नहीं होती। ये तो अर्थव्यवस्था थी, जीवन यापन की व्यवस्था थी। हम जीवन कैसे यापन करें, क्या खाएं और कैसे हम अपने जीवन को चला पाएं, इसलिए उन्होंने 6 कर्म की व्यवस्था दी थी। क्योंकि भोग भूमि के अंतर्गत वो सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, नहीं थी। कर्म भूमि का काल प्रारंभ होते ही उन्होंने कर्म करने का उपदेश दिया था। बंधुओं, जीवन यापन के लिए कर्म करना एक अलग बात है। जीवन यापन के साथ हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, आयु कर्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने इसके अतिरिक्त भी तो कुछ कहा था। ये तो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में संसार के प्रजाजनों को, कर्मभूमि के प्रजाजनों को उन्होंने ये उपदेश दिया था। इसके अतिरिक्त उनके सामने एक प्रश्न और आया था। हम एक गाथा के माध्यम से उस प्रश्न को रखना चाहेंगे। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सये, कथम कदम भाषेज भुंजेज एवं पापण बंधई। लोगों ने प्रश्न रखा भगवान के सामने, हम कैसे चले, क्या चेष्टाएं करें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे बोले, जिससे कि हमें पाप का बंध न हो। ये प्रश्न तो जीवन यापन से संबंधित नहीं रखता। ये तो बहुत मार्के का प्रश्न है। वैसे प्रश्न ये भीतर से, आत्मा से उपस्थित हुआ था। क्योंकि पाप का बंध या पुण्य का बंध तो आत्मा के साथ होता है। और जब आत्मा के साथ होता है तो लोग ये जानते थे कि किन किन क्रियाओं से पाप का बंध होता है। तो भगवान ने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जसये, जदम भाषे ज भुंजेज एवं पावमण बंजदी। 2 पंक्तियों में प्रश्न हुआ था और 2 पंक्तियों में भगवान ने उपदेश दिया। लेकिन एक ही शब्द था, बस जिससे पाप का बंध नहीं होता वही करो आप, वही आपके लिए करनी है। चाहे आप कोई सी भी क्रिया करें, खाने की क्रिया करें, बोलने की क्रिया करें और सोने की क्रिया करें, चलने की क्रिया करें, कोई भी क्रिया करें आप अपने जीवन में, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे जीवन में पाप का बंध तो नहीं हो रहा है। आप लोग सब ध्यान रखते हैं इस बात का। भगवान तो बता गए। भगवान ने तो बहुत अल्प शब्दों में सारा जीवन किस प्रकार आपको व्यतीत करना है ये उन्होंने बता दिया। और एक शब्द में कहा कि जैसे सारी क्रियाएं इस प्रकार करें जिससे कि आपको पाप का बंध न हो।
पाप का बंध हमारे जीवन में किन किन क्रियाओं से होता है, किन किन परिणामों से होता है और क्यों होता है, इस बात पर विचार करें। ये सारी क्रियाएं हम अपने जीवन में करते हैं, लेकिन इन सारी क्रियाओं को करते समय हमें वह स्मृति पटल पर हमारे नहीं रहता है कि हमारे पाप का बंध तो नहीं हो रहा है। कोई भी क्रिया करें आप, लेकिन ये सोचें प्रति समय होने वाली क्रिया के संबंध में ये अवश्य आपके मन में चिंतन होना चाहिए कि हमें पाप का बंध तो नहीं हो रहा है। यदि इतना सा चिंतन हमारे मन में रहे प्रत्येक क्रिया के समय, तो सुनिश्चित बात है कि प्रत्येक क्रिया को हम इसी प्रकार संपादित करेंगे जिससे कि हमारे जीवन में पाप का बंध नहीं हो। क्योंकि क्रिया आप शरीर से करेंगे, आत्मा की आवाज उठेगी। आवाज आत्मा बोलती नहीं है, लेकिन मन जो है हमारा वो कहता है कि इस क्रिया को करना चाहिए। यह हमारा कार्य है, इस कार्य को हमको संपन्न करना है। तो हमें सोचना होगा कि जब शरीर हमारा सारी क्रिया का आधार है, तो यह भी सोचना होगा कि धर्म जो है वह शरीर से संबंधित नहीं है, लेकिन शरीर के माध्यम से किया जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही वह आदि आधार है हमारा, जिससे कि हम धर्म का संपादन कर सकते हैं। बंधुओं, अब धर्म क्या है इसकी बात तो आप प्रतिदिन सुनते हैं। आपको क्या करना है ये भी भगवान ने बताया है, क्योंकि सब क्रियाएं तो वही हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, हम करते ही हैं। लेकिन धर्म के साधन कुछ अलग प्रकार के। सोना, बोलना, उठना, बैठना, ये क्रियाएं तो शारीरिक हैं, किंतु आत्मा के लिए की जाने वाली क्रियाओं का भी तो उपदेश हमें प्राप्त दिया है भगवान ने। उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मेरे लिए हितकारक है क्या नहीं है। कहीं इससे मेरी क्रिया से दूसरे का अहित तो नहीं हो रहा है, यह भी हमें चिंतन करना है। क्योंकि क्रिया स्वपर भी होती है, स्वपर का हित अहित करने वाली भी होती है। हम अपने हित के लिए मात्र सोचें तो स्वार्थ हो जाएगा, और स्वार्थ गलत अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यदि स्वार्थ शब्द का हम सही अर्थ लगाएं तो स्व के लिए जो किया जाता है वो स्वार्थ कहलाता है, और स्व जो है वो आत्मा होती है। जो आत्मा के लिए किया जाता है वो वास्तविक स्वार्थ है। बाकी तो लौकिक जीवन में सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, साधते हैं। जो जीव अपने जीवन में आत्मा के लिए अर्थात अपने स्वार्थ के लिए जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, वह धर्म से संबंधित होता है। बाकी क्रियाएं तो अकेले आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य ही नहीं करते। मनुष्य के पास सोचने की, चिंतन करने की शक्ति भी होती है। तो क्या सोचें आप, ये कार्य मेरे लिए हितकारी है या मेरे लिए अहितकारी है, ये चिंतन तो कर सकते हैं ना। किसी भी कार्य को करने से पहले एक विचार मन में आपके आ जाए,
मैं ये करने जा रहा हूँ या इस प्रकार के करने के लिए मेरा मन हुआ है, तो ये कार्य जो है वो मेरे लिए हितकारी होगा या नहीं होगा, पर के लिए हितकारी है या नहीं है, पर के लिए अहितकारी तो नहीं है, तो ये भी बात सोचनी है साथ में। मेरा हित तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन दूसरे का हित भी तो सोचना अपना कर्तव्य बनता है। वो आत्मा की बात है, जिसे धर्म साधन की बात है, लेकिन जब हम लौकिक जगत में निवास करते हैं, लोक में निवास करते हैं, संसार में रहते हैं, तो सारी बातें हमें सोचने के लिए होती। हम ऐसा कोई कार्य न करें जो हमारे लिए भी अहितकारी हो और दूसरे के लिए भी हितकारी नहीं हो। हम अपना हित सोचते हैं तो उस क्रिया को करते समय यह भी सोचना होगा कि हमारी ये क्रिया जो है दूसरे का हित करने में भी कारण बने। दूसरे का यदि अहित हो रहा है तो वह क्रिया हमारे करने योग्य नहीं है। जीवन में हम इतनी जो बात कर रहे हैं उसके लिए दो शब्द हैं केवल। आचार्यों ने कहा है युक्त आहार और विहार। उचित आहार करें और उचित विहार करें। यदि आप व्यसनों की तरफ चल रहे हैं तो व्यसन तो दुखदायी ही है। व्यसन शब्द का ही अर्थ दुख देने वाला। तो यदि हम उन व्यसनों की तरफ दौड़ रहे हैं तो वह भी कार्य हमारे करने योग्य नहीं है, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।